Hello everyone, welcome to my channel. Let's study myself Niharika. Today our topic is determinants of law of demand. स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जिन लोगों ने भी डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड को कवर नहीं किया है जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ और डिमांड के बारे में भी। तो चलिए पहला जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो है प्राइस। प्राइस के बारे में हमने डिस्कस किया था। जब से हमने डिमांड चैप्टर या डिमांड जो हमने सेशन स्टार्ट किया है हम प्राइस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी भी क्वांटिटी की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। प्रीवियस वीडियो में मैंने फुल डिटेल इसकी जो वीडियो है डाली हुई है वो जाके आप देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं इस टॉपिक को। तो पहले जो डिटर्मिनेंट है या पहला जो हमारा फैक्टर है लॉ ऑफ डिमांड का वो है प्राइस। ठीक है, नाउ सेकेंड फैक्टर इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब ये क्या कहता है कि अगर किसी भी पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, कैसे? सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज कोई पर्सन है मिस्टर ए, उसकी जो सैलरी है उसकी जो इनकम है वो 20,000 पर मंथ है और वो कोई भी जो प्रोडक्ट है कोई भी आइटम जो है 5 आइटम्स ले रहा है। ठीक है, इतनी सैलरी में वो इतनी आइटम ले पा रहा है। सपोज नेक्स्ट मंथ उसकी इनकम जो है इंक्रीज हो जाती है एंड इट राइजेस टू 40,000 पर मंथ, देन ही विल बाय मोर प्रोडक्ट्स, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। So from this we can conclude that if the income of a consumer rises तो demand will automatically increase। अगर मेरी सैलरी कम है तो मैं कम सामान खरीदूंगी, अगर मेरी सैलरी बढ़ जाती है तो मैं ज्यादा सामान खरीदूंगी, तो जब ज्यादा सामान खरीदा जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। So this is the case in this income of consumer. If income rises the demand will rise. Now I will explain through graph. So this is क्वांटिटी डिमांडेड, मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। एंड हियर इफ आई विल आस्क यू व्हाट विल कम ऑन द वाई एक्सिस, इनकम और द प्राइस, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें क्या आएगा। ऑब्वियसली प्राइस, बिकॉज डिमांड इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो हम हमेशा ही यहाँ प्राइस लेंगे। बात हम इनकम की करें हम लेंगे हम प्राइस। ओके, सपोज दिस इज दी डाउनवर्ड शिफ्ट होती है। हमने डिस्कस किया था कि प्राइस एंड डिमांड जो रिलेशन है वो है प्राइस इंक्रीजेस तो डिमांड डिक्रीजेस, तो देयर विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। वो नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, सो दे विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब सपोज उसकी इनकम बढ़ रही है, वो इतने पे खरीद रहा था इतने पर, अब उसकी इनकम बढ़ रही है सो ही विल बाय मोर, डिमांड विल इंक्रीज। सो आई विल शो यू लाइक दिस, वो इतना डिमांड है ये उसकी, अगर वो इतने उस पर सपोज जो मैंने एग्जांपल लिया था 20,000 पर वो 5 आइटम्स ले रहा है, उसकी अगर सैलरी बढ़ जाती है 40,000 पर तो वो ज्यादा लेगा प्रोडक्ट, 8 आइटम्स लेगा, तो उसकी डिमांड बढ़ी, तो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ ये। व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर इंक्रीजिंग, इनकम और डिमांड दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो देन इट विल बी राइटवर्ड शिफ्ट, वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। बिकॉज फ्रॉम 20,000 टू द सैलरी इज इंक्रीज टू 40,000, वो इंक्रीज हो रहा है तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। एंड इन ग्राफ ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन विल बी कि इतने पे वो अगर इतना प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसकी डिमांड इतनी है और उसकी अगर इनकम बढ़ जाती है, इनकम यहाँ नहीं शो करेंगे बिकॉज वी ऑलवेज शो द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ऐसा कोई ग्राफ होता ही नहीं है कि यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं हम उसे यहाँ लेंगे, ऑलवेज विल टेक द प्राइस एंड डिमांड। सो उसकी अगर 40,000 हो जाती है तो डिमांड विल राइज, तो दे विल बी राइटवर्ड शिफ्ट, वो वहां इंक्रीज हो रहा है, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, कंपोनेंट्स जो दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। सो देयर इज अ पॉइंट कि व्हेन
both the component increase when then they will be rightward shift. So remember this. अगर एक बढ़ रहा है कम हो रहा है, so then there will be leftward shift. डाउनवर्ड स्लोपिंग तो रहेगी कि रिलेशन प्राइस एंड डिमांड का है, ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है. आई होप आपको ये फैक्टर समझ में आ गया होगा. इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी ही. नाउ ए थर्ड कॉम्पोनेंट इज, थर्ड डिटर्मिनेंट, थर्ड फैक्टर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. इसमें हम दो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कवर करते हैं. पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स. फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड एंड सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, प्राइस और रिलेटेड गुड्स में दो तरह के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. पहले हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में. सब्स्टिट्यूट एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? इसके बदले ये, उसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं. कि हम अगर सपोज मुझे ए प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो मैं उसके बदले का, उसकी जगह दूसरा प्रोडक्ट लूंगी, दैट इज बी. तो अब हम इकोनॉमिक्स में कैसे हम उसकी बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ. बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज टी एंड कॉफी. सपोज जो प्राइस है टी का वो इंक्रीज हो गया है. प्राइस, पी फॉर प्राइस, प्राइस ऑफ टी राइजेस. जब किसी का, हमने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में क्या बात करी थी कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम होगी. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या कहते हैं कि अगर प्राइस ऑफ टी, किसी भी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड घट रही है, तो अब क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा दूसरे प्रोडक्ट पर कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. डिमांड ऑफ कॉफी विल राइज. अगर चाय की जो है प्राइस बढ़ गई है तो मैं उसकी जगह दूसरा प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाऊंगी, कॉफी. तो क्या हुआ, एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने पर दूसरी की डिमांड बढ़ गई. ठीक है, तो वो हो गया सब्स्टिट्यूट गुड. इसके बदले हमने इसको चूज कर लिया है, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड. एक की प्राइस बढ़ी, दूसरे की डिमांड अपने आप बढ़ गई. चाय महंगी होगी तो लोग कॉफी में शिफ्ट हो गए. ठीक है, तो अब इसका ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दैट इज क्यूडी, क्यूडी ऑफ टी. हम जो हमने एक्स एक्सिस पे कॉमोडिटी ली है वो ही हम वाई एक्सिस पे लेंगे. हम ये नहीं करेंगे कि हमने डिमांड तो हमने यहाँ कॉफी की रखी है, प्राइस हमने टी का ले लिया, तो कोई ग्राफ नहीं बनेगा. हमने क्वांटिटी डिमांड अगर हमने टी की ली है तो हमने प्राइस भी टी का ही लेना पड़ेगा. नाउ इज प्राइस ऑफ टी डाउनवर्ड स्लोपिंग. इतने पर वो ले रहा था, प्राइस ऑफ टी राइजेस तो डिमांड ऑफ कॉफी राइजेस. तो अब शिफ्ट कहां पे होगा, राइटवर्ड की लेफ्टवर्ड? राइटवर्ड शिफ्ट होगा, बिकॉज हम बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ कॉफी. हम दोनों चीज तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि हमने यहाँ टी लिया, यहाँ कॉफी लिया. हमें कॉमोडिटी सेम लेनी पड़ेगी, पर हम ग्राफ में कैसे शो करेंगे इसको कि हम अगर सपोज 200 पर केजी है टी, हम डिमांड, अब हम कॉफी पर शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, कॉफी की डिमांड बढ़ रही है. एक के प्राइस के बढ़ने पर दूसरे की डिमांड बढ़ रही है. तो सेइंग इज कि प्राइस ऑफ टी राइजेस so demand of coffee rises. Listen to my words, price of tea rises so demand of coffee rises. So there will be rightward shift in the curve. Rightward shift होगा because with the increase of price the others demand will
rice, and this is the substitute goods. Now complementary goods. कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जब डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, जो प्रोडक्ट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. फेमस क्या है इसका एग्जांपल? कार एंड पेट्रोल. इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस, तो डिमांड क्या होगी कार की? डिक्रीज हो जाएगी. सो प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस, सो डिमांड ऑफ कार will decrease. So this is the complementary goods. Substitute मैंने आपसे बात करी थी कि अगर एक की प्राइस बढ़ रही तो दूसरे की डिमांड अपना बढ़ जाएगी, तो दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड. उसके बदले हमने किसी और को चूज कर लिया है. कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है? अगर एक की प्राइस बढ़ रही है दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. आप पेट्रोल के बिना तो कार नहीं चलाएंगे. तो अब इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में? दैट इज QD एंड दैट इज प्राइस. अब क्या हो रहा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस तो डिमांड ऑफ कार डिक्रीजेस. हमने ऐसे प्रोडक्ट्स क्यों लिए हैं, ऐसे कमोडिटी हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटेड गुड्स. जहां हम बात कर रहे हैं कि एक दूसरे पे या तो डिपेंडेंट है या हम एक की जगह हम दूसरा ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं. हमने जब डिमांड हमने स्टार्ट किया था, हमने लॉ ऑफ डिमांड किया था, हमने एक ही कमोडिटी यूज की थी, दैट इज बनाना. जिसने नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर एक प्राइस बनाना की बढ़ रही है तो डिमांड जो है कम हो रही है. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटेड गुड्स, दैट इज सब्स्टिट्यूट एंड द कॉम्प्लीमेंट्री. सो दैट इज वी आर टेकिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स. समझ आ गया? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हमने अलग अलग की बात कर रहे हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दी सब्स्टिट्यूट एंड दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट एक के बदले हम दूसरे को प्रेफर कर रहे हैं, एंड कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. सो प्राइस ऑफ पेट्रोल राइस, डिमांड क्या है कार की? डिक्रीज हो रही है, तो देन इट विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन दी डिमांड कर्व. ठीक है, हमने पहले बात करी थी अगर जो है प्राइस भी बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़, तो डिमांड शिफ्ट जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. अगर प्राइस डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज में अगर इनवर्स रिलेशन है, सो देन देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट. सो दीज आर द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. दे हैव द टू factors, that is substitute and the complementary goods. There are two type of goods in this topic. I hope आपको समझ में आ गया होगा with the graphic representation कि shifting कैसे हो रही है दोनों में. One is rightward and one is leftward shift. Leftward shift and that is rightward shift. ठीक है. Now the fourth factor is taste and preferences. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे कि हमारे जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से हमारी डिमांड बढ़ती है घटती रहती है. जैसे एग्जांपल, सपोज रीबॉक शूज है, ठीक है. अब क्या हो रहा है, सपोज 5000 का आई एम राइटिंग 5K, दैट इज 5000 पर 50 पीसेस जो है बिक रहे हैं, इतने उसकी सेल हो रही है, इतनी डिमांड है उसकी. सपोज एडवर्टीजमेंट के थ्रू कोई हीरो या कोई हीरोइन के एडवर्टीजमेंट के थ्रू टीवी पे या न्यूज़पेपर में उन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट किया है अपने रीबॉक शूज का. अब क्या होगा, पब्लिक क्या सोचती है कि अगर ये हीरो ये शूज पहना तो हम भी पहनेंगे. पहले से उनके बिकते आ रहे हैं 5000 पर पीस पर उनके 50 सेल हो रहे हैं. अब उन्होंने सोचा बिना एडवर्टीजमेंट के उनके हो रहे हैं, अब उन्होंने सोचा कि हम जो है किसी भी हीरो को साइन करते हैं एंड दे विल एडवर्टाइज दी अबाउट द रीबॉक शूज. तो क्या होगा, उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी. डिमांड जो है बढ़ जाएगी क्योंकि लोग क्या सोचेंगे कि अगर ये हीरो ये शूज पहन रहा है तो हम भी पहनेंगे, चाहे वो पहले से पहनते आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. लोगों का माइंडसेट क्या है कि अगर ये हीरो पहन रहा है तो हम भी पहनेंगे, तो दैट इज कि उनकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. सपोज मेरा नहीं है टेस्ट, मैं रीबॉक नहीं पहनना मुझे,
तो अगर मैंने देखा अगर ये पहन रहा है तो इसका मतलब अच्छा होगा। एक माइंडसेट, इंडियन पीपल का माइंडसेट क्या होता है कि अगर ये हीरो पहन रहा है, ये हीरोइन ये पहन रही है, तो ये मैं जरूर लूंगी। तो इससे क्या होता है, उनकी डिमांड जो है बढ़ जाती है। एडवर्टीजमेंट चेंज हुआ। सपोज वो कोई और ABC कोई ब्रांड का पहन रहे थे, उसने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया और इसमें इन्होंने एडवर्टीजमेंट कराया, तो लोगों का तुरंत माइंडसेट चेंज हुआ, तुरंत प्रेफरेंस चेंज हुई। तो दैट विल हेल्प इन द इंक्रीज इन द डिमांड। तो जब इंक्रीज होगा तो देन इट विल बी राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी जो डिमांड बढ़ती है घटती रहती है, टेस्ट के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, नाउ द लास्ट फैक्टर इज चेंज ऑफ सीजन्स। चेंज ऑफ सीजन कैसे? सपोज समर्स में आइसक्रीम की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सभी आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। अब विंटर आया, सर्दियां आई, तो क्या आइसक्रीम डिमांड उतनी रहेगी? नहीं रहेगी, उसकी जो है डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, समर्स में क्या हुआ, उसकी डिमांड जो है बढ़ जाती है, और विंटर्स में क्या हुआ, उसकी डिमांड जो है कम हो जाती है। ठीक है, मूंगफली विंटर्स में डिमांड बढ़ जाती है, समर्स में कम हो जाती है। तो इन सारे फैक्टर से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिमांड कम हो सकती है, सीजन के अकॉर्डिंग हो सकती है। रिलेटेड गुड्स में हमने क्या पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ा था कि अगर एक की डिमांड अगर कम हो रही, एक की प्राइस अगर बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, दैट सब्स्टिट्यूट। और कॉम्प्लीमेंट्री, अगर एक की जो प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। इनकम, इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी। सो दीज 4 to 5 फैक्टर्स अफेक्ट द लॉ ऑफ डिमांड। ये डिटर्मिनेंट्स है लॉ ऑफ डिमांड की, ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ माय सेशन टॉपिक। So now next video will come upon supply. So please like, share, and subscribe my channel. Thank you.